साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर वो एसपीओज़, वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते आए हैं, बरसों से खिदमत अंजाम देते आए हैं, आज जब उनकी दयनीय हालत, उनकी बदतर हालत का हम ज़िक्र करते हैं तो कभी कभार खून के आंसू रोते हैं कि 8,000, 9,000, 10,000, 18,000, 12,000 पे वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी जान हथेली पर रख कर हिम्मत, शुजाअत और बहादुरी का एक सिला देते हैं, मिसाल पेश करते हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी इन लोगों की क्या मेहनत का सिला या वाक़ई में इंसाफ़ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जा सकता है या बनाया जाता है या नहीं, ये असल में जो सारी कहानी है उसको बयां करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज़ पर, तो एक एसपीओ जिनका नाम मैं ज़ाहिर नहीं करूँगा, उनकी कॉल आई और कुछ दिन पहले एक अननोन नंबर से मुझे ज़ाती मोबाइल नंबर पर कॉल मौसूल होती है। नॉर्थ कश्मीर से एक शख्स मुझे कॉल करता है, एसपीओ था। बाद में जब मैंने डेटा निकाला पता चला तो वो सच में एसपीओ ही था, क्योंकि कई लोग आपको 5-6 मिनट में बातें करके इमोशनल ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तो ही वॉज़ कन्फर्म्ड एसपीओ। सो ये सारे एसपीओ जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के साथ इनका हिस्सा बने, एसओजीज़ के साथ मिलकर इन्होंने काम किया, लेकिन इनकी मेहनत का सिला इनको नहीं मिला। तो हमने जब कंफर्म किया कि 5 साल की सर्विस अगर है तो फिर आपको 18,000, 10 साल की है तो 24 से 30,000 सैलरी वो इनको जो मिलती है। और कई लोग बरसों से फाइल्स भी क्लियर नहीं हुई हैं, ऑपरेशंस का हिस्सा भी बने, प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो फ्रंट पर लीड करते हैं हमेशा से, लेकिन ये भी हमेशा फ्रंट पर, अभी कभी बैकफुट पर आए ही नहीं। तो एक तो वो मसला जिस पर फ़ौरी तौर पर वजारत दाखिला को देखने और समझने की ज़रूरत हमारी नज़र में है, जिस पर अगर संजीदगी से काम हुआ, वैसे भी वजारत दाखिला के पास आज चीज़ें, पहले स्टेट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती थी, आज वजारत दाखिला को ख़ुद भी अंदाज़ा है कि उसने कितने मुश्किल तरीन ऑपरेशन से जम्मू कश्मीर को बाहर निकालने का प्रयास किया है, कोशिशें की हैं। तो ढकी छुपी बात कोई भी उनसे नहीं है। एक बात ये। दूसरा, क्या वाकई में दिल पर हाथ रख कर अपने आप से पूछेगा कि इन तमाम लोगों को जो इनकी 9,000 से लेकर 12,000, 15,000 और नियर अबाउट 18,000 जो इनको मिलता है वो काफ़ी है? तो जवाब ना है। इनकी भी ख्वाहिशात हैं, इन लोगों के भी जज्बात और एहसासात हैं, इन लोगों के भी वालिदैन हैं, बच्चे हैं। कोई बीमार होता होगा, ईद पर पैसे मांगे तो कहाँ से लाता है, कभी कभार सोचकर दिल आपका दहलता है। यही वो लोग हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के अंदर आज भी अमन कानून से लेकर इंसर्जेंसी, सिक्योरिटी का हिस्सा बने, ऑपरेशंस का हिस्सा बने। लेकिन अक्सर मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि हम डेली वेजर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, यानी जो सिविल लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, कॉन्टीन्यूसली हम उनकी बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव वी नीड टू टॉक अबाउट देम एज वेल, जिन्होंने अभी तक वो क्या कहते हैं कि ज़बरदस्त कुर्बानियाँ आपने दी हैं। सो अल्लाह करे कि चीज़ें मज़ीद बेहतर हों। वज़ारत दाखिला इसमें देखिए, डीजीपी साहब ख़ुद देख रहे हैं, ये तो हमें जानकारी है, लेकिन होगा कब? इस पर काम करने से ज़्यादा मुझे लगता है अमल दरामद को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। ये वो सारे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ इस वक्त मुश्किल दौर से गुजरती हैं। तो नई भर्ती भी अगर हो 12,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन उसमें मुश्किल ये भी है कि जो पीएचडी करके, मास्टर्स करके, ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके बैठे हैं, उसका आप मुवाजना उन लोगों के साथ नहीं कर सकते जो 18, 20 साल सर्विस दी और अब वो क्या कहते हैं अपना ये बन गया, कांस्टेबल बन गया प्रमोट होके। तो प्रमोशंस अगर नहीं होती हैं तो मेरा भी ज़ाती ख्याल है कि अगर आप तनख्वाह ही बढ़ा दें, जो आपके बजट्स, आपके पास सिक्योरिटी रिलेटेड बजट तो है ही, उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, चीज़ें शायद बेहतर हो।